इंसान का धरती पे आना 84 लाख जूनियाँ भोगने के बाद और बाद में ये जीवन को अगर व्यर्थ ही करना है तो उस जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखा जाए जैसे कि एक बाप अपने बच्चे को घर पे मेहमान आने के बाद बाज़ार से कुछ मिठाई और दूध वगैरह लाने के लिए भेजता है, तो बच्चा पैसे लेकर जाता है और शाम तक घर वापस नहीं आता और देर रात को जब घर आता है तो पिता पूछता है कि मैंने तो तुझे मिठाइयाँ और दूध लेने के लिए भेजा था मेहमानों के लिए, और तू किधर चला गया था? तो वो बताता है कि मैं तो पिक्चर देखने चला गया था और मैंने पॉपकॉर्न भी खाए। तो पिता बहुत नाराज़ होता है। उसी तरह से इस परमपिता परमात्मा ने हम सब को इस धरा पे मानव कल्याण के लिए और प्रभु भक्ति के लिए और इंसानियत के गुणों से भरकर भेजा था। तो मनुष्य 9 महीने उल्टा लटक के उसने ये कबूल किया कि मैं जो काम मुझे हमारे पिता ने करने को भेजा है मैं अवश्य करूँगा, और इस धरा पर आते ही वो सब भूल जाता है, चला जाता है। तो जाने के बाद जब प्रभु पिता परमात्मा के समक्ष उसकी पेशी होती है तो उसको फिर कोसा जाता है और दोबारा फिर उसी 84 लाख योनियों में भेजा जाता है, क्योंकि जो भगवान ने जो काम करने के लिए भेजा वो कर्म उसने करा ही नहीं। तो ये इंसान तू ये कर्म अपने इस जीवन को रहते हुए कर ले। तो जैसे भक्ति की बात हो रही है, तो अगर बचपन में भक्ति की जाए तो अमृत के समान है, और जवानी में की जाए तो दूध के समान है, और बुढ़ापे में अगर भक्ति की जाए तो ये पानी के समान है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ये बात बिल्कुल ना करें कि हम तो पानी के समान है, हम तो भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पानी भी शरीर में 75% होता है। तो चाहे वो बुजुर्गी की अवस्था है तब भी भक्ति की बहुत ज़रूरत है, और चाहे अवस्था कोई भी हो, चाहे बालपन की अवस्था हो, कि बच्चों को बालपन में ही भक्ति की प्रेरणा उनके माता पिता को देनी चाहिए, और खुद भी करेंगे तभी बच्चे वही करेंगे, क्योंकि बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी का रूप होते हैं। तो जो बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वही वो करते हैं। तो भक्ति करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये छोटे से जीवन में इंसान को समय रहते ही अपना कार्य करना है, ताकि जब मनुष्य की पेशी प्रभु परमात्मा के पास हो तो सर झुकाने की ज़रूरत तो है, मगर सर झुकाए खुशी से कि मैंने अपने कार्य कर लिए हैं।